हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज ओपे गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स दैट इज मैथमेटिशिया बाय ओपे गुप्ता। तो आज की क्लास में हम लोग केस स्टडी टाइप क्वेश्चन लेने वाले हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा टॉपिक का। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं बच्चों। बट मीनवाइल आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर देना। इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है बच्चों। तो ये रहा सेक्शन बी। जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ रहे होंगे बच्चों, दिस सेक्शन कंटेन्स अ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। You are required to attempt any 4 subparts out of the given 5 subparts. Each subpart carry 1 mark. तो ये रहा हमारा केस स्टडी क्वेश्चन। चलिए जरा यहाँ गिवन सिचुएशन को पढ़कर क्वेश्चन के सॉल्यूशन करते हैं। क्या बोला हुआ है? अ पर्सन वॉन्ट्स टू प्लांट सम ट्रीज इन हिज कम्युनिटी पार्क। द लोकल नर्सरी चार्जेस द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। C of x is given by this formula, where x is the number of trees and C of x is the cost of planting x trees in rupees. The owner of local nursery has imposed a restriction that it can plant 10 to 20 trees in one community park for a fair distribution. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जरा और देखते हैं फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा हुआ है। कीपिंग द अबो इन्फॉर्मेशन इन माइंड, आंसर द फॉलोइंग। यहाँ फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा हुआ है? व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ सी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर सी ऑफ एक्स की वैल्यू मैं ले आता हूँ। यहाँ देखिए सी ऑफ एक्स क्या है बच्चों। सी ऑफ एक्स इज गिवन एज एक्स क्यूब माइनस 45 एक्स स्क्वायर। लेट मी राइट। सी ऑफ एक्स क्या है बच्चों? इट इज एक्स क्यूब माइनस 45 एक्स स्क्वायर प्लस 600 एक्स। अब यहाँ पर हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो जैसे आप इसका डेरिवेटिव स्टार्ट करोगे तो क्या मिलेगा बच्चों? यहाँ पर ये एक्स क्यूब का बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 45 एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस 600 और x का तो 1 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3x स्क्वायर माइनस 90x प्लस 600, 3x स्क्वायर माइनस 90x प्लस 600, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर आप चेक करिए तो फर्स्ट पार्ट का आंसर यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं जरा सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में बोला हुआ है व्हाट आर द पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रीज इफ सी डैश एक्स इक्वल्स 0। हमने अभी अभी सी डैश एक्स की वैल्यू निकाली है, यानी सी एक्स के डेरिवेटिव की वैल्यू निकाली है। दैट वॉज 3x स्क्वायर माइनस 90x प्लस 600। आप एक बार कंफर्म कर लो। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर मुझे ये बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी अगर c डैश एक्स 0 होगा। मैंने x की वैल्यू के ऊपर फोकस क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर आप क्वेश्चन में देख सकते हो x का मतलब क्या है। x का मतलब है नंबर ऑफ ट्रीज। समझे? तो यही तो यहाँ पर इसने पूछा हुआ है, पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रीज इफ c डैश एक्स इक्वल्स 0। इसलिए मैं कह रहा था कि यहाँ से मुझे नंबर ऑफ ट्रीज निकालना है, दैट मीन्स मुझे x निकालना है। तो चलो जरा यहाँ पर हम इसको 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं 3 कॉमन ले लूँगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x, और यहाँ पर आपके लिए क्या बचेगा बच्चों? यहाँ पर आपके लिए बचेगा देखो ये। ठीक है ना, अब इस पूरे को हमने 0 के इक्वल रख दिया है। यहाँ से ये 3 को तो हटा दो। अब जो भी टर्म्स बचेंगे अगर उसमें हम फैक्टराइजेशन कर लें तो एक बार चेक करो क्या आपको ऐसा फैक्टर बना हुआ दिखेगा। एक बार चेक करो। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ से या तो ये 0 हो जाएगा या फिर ये दूसरे वाला ब्रैकेट ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू 10 मिलेगी और यहाँ से आपको x की वैल्यू 20 मिलेगी। तो ये नंबर ऑफ ट्रीज हो जाएगा अगर डेरिवेटिव 0 होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर आप ऑप्शन बी में चेक कर सकते हो, यही लिखा हुआ है। सेकंड पार्ट का ऑप्शन बी सही हो गया है। ठीक है, चलते हैं आगे थर्ड पार्ट की तरफ। तो यहाँ पर क्या बोला हुआ है? फॉर हाउ मैनी ट्रीज शुड द पर्सन प्लेस द ऑर्डर सो दैट हिज एक्सपेंसेस आर लीस्ट। अगर आपको ध्यान हो बच्चों तो यहाँ पर सी ऑफ एक्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो सी ऑफ एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है कोस्ट को, और यहाँ हमने अभी अभी सी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 0 के इक्वल रखकर एक्स की वैल्यू निकाली है। चलो जरा इसका हम डबल डेरिवेटिव भी ले लेते हैं। तो डबल डेरिवेटिव करने के लिए सबसे पहले मैं जरा सी डैश एक्स की वैल्यू ले लेता हूँ। यहाँ पर ये क्या है? 3x स्क्वायर
माइनस 90x प्लस 600। अब इसका हम डबल डेरिवेटिव करते हैं। सो डबल डेरिवेटिव आएगा 6x माइनस 90। अब क्योंकि आपको याद होगा कि c डैश x 0 कब था, जब x की वैल्यू 10 एंड 20 हमने निकाली है। अब जरा हम चेक करते हैं कि डबल डेरिवेटिव ऑफ c 10 पे और 20 पे कैसा साइन शो करेगा। चलो, तो डबल डेरिवेटिव में x की जगह 10 हम पुट करेंगे तो ये बनेगा 60 माइनस 90, यानी ये हो जाएगा माइनस का 30। दैट मीन्स ये लेस देन 0 हो गया। इसका मतलब x इक्वल टू 10 पर कोस्ट फंक्शन मैक्सिमम हो जाएगा। तो इससे हमारा काम नहीं चलेगा, हमें तो यहाँ पर कोस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करना होगा क्योंकि यहाँ पर लीस्ट बोला हुआ है। अब जरा डबल डेरिवेटिव में हम x की जगह 20 डाल के देखते हैं तो ये क्या होगा, 6 इंटू 20 माइनस 90, यानी ये बनेगा 120 माइनस 90 यानी 30, यानी ये पॉजिटिव हो गया। यानी अगर हमने x की जगह 20 पुट किया डबल डेरिवेटिव में, सो डबल डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव आ रहा है, यानी कोस्ट फंक्शन मिनिमम हो रहा होगा यहाँ पर। तो नंबर ऑफ ट्रीज दैट वी शुड प्लांट फॉर द मिनिमम कोस्ट विल बी x इक्वल टू 20, यानी 20 ट्रीज शुड बी प्लांटेड। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा थर्ड पार्ट का। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, यानी फोर्थ पार्ट में देखते हैं इसमें क्या है। रेफर टू थर्ड जो हमने अभी किया है, हाउ मच इज़ द लीस्ट अमाउंट इन रुपीज़ दैट द पर्सन हैज़ टू स्पेंड। जैसा कि हमने देखा है कि एट x इक्वल टू 20 यहाँ पर लीस्ट कोस्ट आ रहा था। तो अब जरा c ऑफ x को हम देखते हैं। c ऑफ x क्या था, इट वॉज एक्स क्यूब माइनस 45x स्क्वायर प्लस 600x। एक बार कंफर्म कर लो, यही तो था, एक्स क्यूब माइनस 45x स्क्वायर प्लस 600x। ठीक है, अब इसमें मुझे x की जगह 20 पुट करना होगा ताकि हम लीस्ट कोस्ट निकाल पाएँ। चलो यहाँ पर 20 को डालेंगे तो ये 20 का क्यूब हो जाएगा, दैट मीन्स 8000 बन जाएगा। समझे बच्चों, यहाँ पर पुट करोगे 45 इंटू 20 स्क्वायर, यानी ये 400 आएगा, प्लस में 600 इंटू 20, इस तरीके से। तो ये आपका बनेगा 8000, ये तो एज इट इज़ फिलहाल। और यहाँ पर आपका ये हो जाएगा 180 और ये 2 जीरो फ्री में, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 12000। ठीक है, तो ये 12000 और ये 8000 और ये 18000, यानी 20000 माइनस 18000 यानी 2000। ठीक है बच्चों, तो ये आपका कोस्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो 2000 का मतलब यहाँ पर हम ऑप्शन बी को मार्क कर देंगे। फोर्थ पार्ट का ऑप्शन बी सही हो गया है जी। ठीक है, अब जरा लास्ट पार्ट को देखते हैं, यानी फिफ्थ पार्ट को। तो इसमें क्या है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ c ऑफ x इन रुपीज़ व्हेन 10 ट्रीज आर प्लांटेड। तो यहाँ पर अब मुझे c ऑफ x की वैल्यू निकालनी है व्हेन x विल बी इक्वल टू 10। ठीक है, तो c ऑफ x क्या था, अभी तो लिखा था हमने एक्स क्यूब माइनस 45x स्क्वायर प्लस 600x। अब इसमें आप x की जगह 10 पुट कर दो। तो जैसे ही 10 पुट करोगे, ये 10 का क्यूब यानी 1000, ये 45 इंटू में 10 का स्क्वायर यानी 100, और ये 600 इंटू में x की वैल्यू यानी 10। तो ये हो जाएगा आपका 1000, ये हो जाएगा 4500, और ये आपका हो जाएगा 6000। ठीक है, 6000 माइनस 4500 यानी 1500, प्लस में ये 1000 तो है ही, यानी ये हो जाएगा 2500। तो 2500 विल बी द कोस्ट ऑफ c ऑफ x व्हेन 10 ट्रीज आर प्लांटेड। तो यहाँ पर ऑप्शन सी को एक बार आप चेक करिए, फिफ्थ पार्ट का ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है बच्चों। तो बस बच्चों, इसी के साथ हम लोग आज की क्लास वाइंड अप करेंगे। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।